हाँ, तो CET 10+2 का हिंदी के लिए प्लेलिस्ट आपको सेपरेट इस चैनल में मिल रही है। 10वां पार्ट है, 9 पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी के, जिसमें समस्त कंप्लीट जो व्याकरण है हिंदी की, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि, समास, है ना, अव्यय, वो शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वो सभी कुछ सब कुछ अपन कर चुके, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब टॉपिक अपन कर चुके। और अब ये अपन आज करने जा रहे हैं विलोम शब्द। अच्छा, विलोम शब्द का वैसे तो दुनिया में कोई एंड है नहीं, वह विलोम शब्द का एंड नहीं है, पर्यायवाची का एंड नहीं है, अनेकार्थक का कोई एंड नहीं है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड, क्योंकि हज़ारों की संख्या में होते हैं, सबको याद करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन वो चीज़ जो बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट हो रही है, लगभग देखने को मिलती है, और प्लस कुछ और जो अदर इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके लिए बड़ी मेहनत करके आपके लिए सजाए गए हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन है विलोम शब्द, आपको इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है, एक एक को 10-10 बार पढ़ देना। जैसे ये सेशन है, इसको 10 टाइम्स रिवीजन करना है आपको मिनिमम, और मतलब मैक्सिमम तो जितना कर सकते हो करो। ठीक है, क्योंकि भले ही याद ना करो, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और बाकी जो अपनी लाइव टेस्ट सीरीज मैराथन चल रही है उसका टेस्ट आप देते रहो। जैसे मैंने कुछ सिलेक्ट किया आपके लिए, वो है कि उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण या स्थापन। अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। अंतरंग का बहिरंग। ध्वंस या विनाश, ध्वंस किसी चीज़ का ध्वंस करना या विनाश कर देना, उसका होता है सृजन करना या रचना करना, दोनों ही होते हैं। ठीक है, आप ये ना सोचो कि ये दोनों एक ही वर्ड है और ये भी दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, गुरु बड़ा होता है, लघु छोटा होता है, ऐसे याद करना। ठीक है ना भाई, गुरु सबसे बड़े होते हैं, उसका उल्टा क्या होगा, लघु। कृपण या कंजूस एक ही बात है, उसका उल्टा होगा उदार या दानी। कैसे, उदार दिल वाला कहते हैं, बड़े बड़े दिल वाला है, दानी है। एक होता है कंजूस या कृपण, एक ही बात है। स्थे का स्थे हो जाएगा, इप्सित का अनिप्सित, पाश्चात्य का पौवार्त्य। ऐसा मान लो कि वो पाश्चात्य की बात कर रहा है, ये पौर्वार्त्य मतलब आगे की बात करने वाला। और अर्वाचीन या नवीन एक ही बात है, दोनों सेम है, तो उल्टा हो जाएगा प्राचीन या पुराचीन, मतलब पुराना। इसका मतलब क्या, नया, इसका मतलब पुराना। अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा, उल्टा मतलब जो कम जानता है, लेकिन सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है, विस्तीर्ण फैला हुआ, संकीर्ण छोटा। पुरोगामी का पश्चगामी। ठीक है, पुरोगामी होता है, पश्चगामी होता है। स्फूर्ति होता है कि फुर्तीला है, उल्टा आलस्य होता है। बर्बर है ना, कि बड़ा बर्बर है यार, एक होता है सभ्य, है ना, सभ्य व्यक्ति। बर्बर जिसको दया भाव नहीं है, तरीका नहीं, एक सभ्य होता है। सृष्टि, सृष्टि मतलब किसी रचना करने, प्रलय हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। सत्कार का तिरस्कार, हर्ष का मतलब खुशी होती है, उसका उल्टा हो जाएगा विषाद या शोक। अज्ञ का विज्ञ। सरुजता का निरुजता, सरुजता का निरुजता। स्वार्थ का परमार्थ, और कृष का स्थूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष का स्थूल रिपीट है। ऐसे देखो, याचक का दाता, सुगढ़ का अनगढ़। ठीक है ना, सुगढ़ अनगढ़। सहृदय, सहृदय का मतलब है हृदय के साथ में जिसके मन में दया भाव हो, थोड़ा दयालुपन हो, कहते हैं दिल वाला है। हृदयहीन होता है, कोई दया भाव ही नहीं है। प्रारब्ध का पौरुष। अर्पण का ग्रहण, एक होता है अर्पण करना, एक होता है ग्रहण। ठीक है, सात्विक, अर्पण तो जैसे किसी को देना होता है, ग्रहण करना लेना होता है। सात्विक का तामसिक। हास का रुदन, ठीक है, हंसना, और रुदन रोना। और सघन का विरल। मूक का वाचाल। हलाहल का सुधा, और कृत्रिम का नैसर्गिक। ऐसे नेक्स्ट देखो, के अलावा चपल होता है, तो चपल, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा लप 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 करता रहता है। एक होता है गंभीर, जो बहुत कम बोलता है। ठीक है, श्रांत का अश्रांत। मल का अमल या विमल। अंतरंग का बहिरंग। ज्योति का तम। राग का अनुराग। निषिद्ध का विहित। स्थावर का जंगम। पंगु, एक होता है पंगु, एक होता है सुडौल, कंप्लीट। उग्र का वैज्ञ, बड़ा रिपीट है। लौकिक का सांसारिक, ठीक है ना, लौकिक का सांसारिक, ये हो जाएगा। लौकिक के मेरे हिसाब से अलौकिक होना चाहिए था ना, लौकिक और सांसारिक तो सेम है या अलग अलग है? लौकिक या सांसारिक का अलौकिक होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये अपन देख लेंगे, कहीं आगे ना हो, आ जाएगा आगे। ठीक है, तो लौकिक या सांसारिक का हो जाएगा अलौकिक। ठीक है, और अगला है पतिव्रता। एक दो होती है पतिव्रता, जो अपने पति की रेस्पेक्ट करती है, पतिव्रता नारी है। एक होती है कुल्टा, उल्टा है कुल्टा। एक होता है निंदनीय,
निंदनीय का उल्टा हो जाएगा प्रशंसनीय या फिर श्लाघनीय, दोनों याद करना। प्रशंसनीय तो फिर भी सुना हुआ है, किसी की निंदा करना, किसी की प्रशंसा करना उल्टा होता है, लेकिन ये श्लाघनीय है ना, ये डिफरेंट वर्ड है, ये जरूर याद करना। तेजस्वी होता है, एक निस्तेज होता है ना। भ्रांत का निभ्रांत, ये भ्रांति लिखा हुआ है, वो टूटा होगा। आभ्यंतर का बाह्य, आभ्यंतर का मतलब अंदर, बाह्य का मतलब बाहर। मौलिक अनुदित, यथार्थ का आदर्श, दाता का सोम, उर्वर का उस्र, अग्र का पश, अग्र का क्या हो जाएगा, पश हो जाएगा। फिर शांत का अनंत, तिमिर का आलोक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, प्रकाश वाला। तिमिर का आलोक, तिमिर मतलब अंधेरा होता है, तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधेरा, सही है ना, आलोक हो जाएगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष, अब ये परोक्ष बहुत बार पूछा, अप्रत्यक्ष तो फिर भी चलो अपन को सुना हुआ है, परोक्ष याद कर लेना, दोनों ही करने हैं लेकिन परोक्ष पे ज्यादा जोर देना। निरपेक्ष का सापेक्ष, वक्र का रिजु, वक्र का मतलब गोल होता है, रिजु एक वन लाइनर होती है, स्ट्रेट लाइन, जैसे अपन कहते हैं रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। कृतज्ञ का कृतज्ञ, जो एहसान मानता है, जो एहसान नहीं मानता है। यौवन का मतलब युवावस्था, जरा मतलब बुढ़ापा हो गया। धनवान पैसे वाला, एक किंचन सपाट, कुछ नहीं। यथार्थ का दुष्कर हो जाएगा। इसके बाद में मैत्री का अमैत्री, मतलब दोस्तपूर्ण, एक दो बिना दोस्त का होना। आपत का अनापत, शाह का सफ़ेद, शाह मतलब जो कलरफुल हो, शाही उल्टा सफ़ेद हो जाएगा, काफ़ी बार रिपीट है ये। शाह का अशाह वगैरह मत कर देना, सफ़ेद होता है। सुगढ़ का अनगढ़, सूची का असूची, मुक्त का बद्ध, कृष का स्थूल, चलो रिपीट हो गया अपने। सोम का उदार, तरुण का वृद्ध, तरुण का मतलब नया होता है, तरुण का मतलब नया, वृद्ध का मतलब पुराना, नूतन का मतलब भी नया होता है, नूतन वर्ड भी नए के लिए यूज किया जाता है, ये सब है। तटपुंजिया, एक होता है ना तटपुंजी है ये तो, एक होता है सेठ, एक तिक्त, मधुर, दाता, सोम, परमार्थ, स्वार्थ, प्रभु, वृत्ति, व्यक्त का छद में अव्यक्त, परार्थ का स्वार्थ, अनुरक्त का विरक्त, मूक का वाचाल, साहसी का भीरू, जीवन का मरण, ये कुछ इजी बीच में रखे हैं आपके लिए। जीवन का मरण, मृत्यु का अमर, मोक्ष का बंधन, ममत्व का परत्व, भाई एक तो मोक्ष होता है आजाद, एक होता है बंधन, ममत्व का परत्व, विपत्ति का संपत्ति, विनाश का निर्माण, स्मरण का विस्मरण, श्याम का श्वेत, श्याम जैसे कृष्ण भगवान को श्याम मतलब थोड़े सांवले रंग के, एक श्वेत साफ। श्यामल गौर, वेरी नया है भाई, बिल्कुल नया, सुना भी नहीं होगा। श्यामल का गौर, सूक्ष्म का स्थूल, है ना, और सृष्टि का प्रलय, एक आधा रिपीट हो गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सबल का निर्बल, अनुनासिक का निर्नुनासिक, अकंटक का कंटकित, अवनी का अंबर, अध का उध्रव, आलसी का कर्मठ या कर्मण्य, आकाश का पाताल, अंत का अनंत, अग्नि का जल, उपमान का उपमेय, उज्ज्वल का धूमिल, ठीक है ना, एक तो उज्ज्वल होता है भविष्य, एक धुंधला सा धूमिल, और उत्थान का पतन, आबाद का वीरान, कनिष्ठ का ज्येष्ठ या वरिष्ठ, यानी कि कनिष्ठ छोटा, ज्येष्ठ या वरिष्ठ नेक्स्ट बड़ा। कृत्य के कृत्य रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। एक अनेक, ग्रहित का त्यक्त, बिल्कुल नया है। खल का साधु या सज्जन, गौण का प्रमुख, एक तो होता है ना अपन पढ़ते भी गौण क्रम और प्रमुख मुख्य क्रम, तो गौण का प्रमुख या मुख्य हो जाएगा, ये भी ध्यान रखें। और जन्म का मृत्यु, नामवर, एक तो नाम बड़ा नाम है बंदे का, एक होता है बदनाम है, ठीक है। ख्याति, एक होता है ख्यात, ख्यात उल्टा होता है कुख्यात, जो डाकू बदमाशों के लिए यूज किया जाता है। विषाद का आह्लाद, आगत का अनागत, सत्कार का तिरस्कार, संक्षेप का विस्तार, आद्र का शुष्क, ग्राह्य का त्याज्य, परुष का कोमल, देव का दानव, और वृहत का लघु। वृहत का मतलब बड़ा होता है, फैला हुआ, लघु का मतलब छोटा होता है। दयालु होता है, निर्दय होता है। अनुरक्त का विरक्त, ध्वंस का निर्माण, सृष्टि का प्रलय, अभिमुख का अनुमुख, निरपेक्ष का सापेक्ष, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्तम का अधम, आरोही अवरोही होता ही है, हर्ष का विषाद, खेर पीछे आ गया था। घात, प्रतिघात, स्वाधीन, पराधीन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेकी का बदी, बहुत रिपीट है, नेकी का बदी, नेकी होता है एक बदी होता है उसका उल्टा। मेहमान, मेजबान, मेहमान मेजबान, सर्द गर्म, आरोह अवरोह, निर्मल विमल, एक होता है कम खर्च करने वाला मितव्ययी, ज्यादा खर्च करने वाला अल्पव्ययी। तेजस्वी, निस्तेज, वियोग, संयोग, आधुनिक, नवीन, आधुनिक मतलब पुराना, नवीन मतलब नया। और मूक, वाचाल, विस्तीर्ण, संकीर्ण, चलो एक आधा रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप एडजस्ट कर लेना। राग द्वेष, अपमान, समान, एक, अनेक, श्लाघा का निंदा, अनुज का अग्रज, अग्र का पश, संधि का, वेरी इंपॉर्टेंट, संधि का विग्रह होता है।
संधि एक होता है संधि विग्रह, संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब तोड़ना, ठीक है। निष्काम का सहकाम, नि का मतलब नहीं और सह का मतलब काम के साथ, तो निष्काम का सहकाम। उन्नत का अवनत, सदाचारी का दुराचारी, स्वजन का दुर्जन, एकांत का संकुल, वेरी इंपॉर्टेंट, नया है बिल्कुल, एकांत संकुल। अमल मलिन बिल्कुल न्यू है। भीड़ छीड़ बिल्कुल नया है। कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, सुना हो, कहते हैं अब थोड़ी छीड़ हो गई, मतलब थोड़ी जगह अब ठीक है, भीड़ कम हुई है। ललित का कुरूप, ललित होता है सुंदर, एक होता है कुरूप। वृष्टि अनावृष्टि। राजा का रंग, प्रजा रानी, एक ही बात है, तीनों में तीनों ही राजा के विलोम होते हैं। यौवन का वार्धक्य, या फिर पीछे पड़ा था अपने जरा, है ना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यौवन का जरा भी होता है तो वार्धक्य भी होता है, थोड़ा लेवल ज्यादा रखा है क्योंकि विलोम शब्द में कुछ भी आ सकता है। अनुग्रहित का होता है एहसान, अकृतज्ञ, अकृतज्ञ या फरमाउश, ये सारे इसी के ही हैं। और अगला क्या है, सद्वा का विधवा, आकर्ष का विकर्ष, संकल्प का विकल्प, स्मरण का विस्मरण, श्रांत का श्रांत, विजेता का विजित, हास का रुदन, छली, निश्चल, पुरातन का अद्यतन, ठीक है। और सरस का नीरस, संगठन का विघटन, प्राची का प्रतीचि, अकिंचन का धनाढ्य, इस लोक का इस लोक, एक होता है परलोक, ठीक है। सामिश का निरामिष, उत्कृष्ट का निकृष्ट, अमर का मैत्रेय, अर्जुन का वर्जन, अनुग्रह का विग्रह, अनिवार्य, एक होता है ना अनिवार्य करना ही पड़ेगा कंपलसरी, एक होता है ऐच्छिक है जी, देख लो ऐच्छिक या अनिवार्य, ये जरूर याद कर लेना, ऐच्छिक तो फिर भी सुन रखा होगा। अंगीकार का अस्वीकार, अंगीकार करना, एक होता है नो, रिजेक्ट, अस्वीकार करना। दाता का सूम, जारज का ओरस, वेरी नया बिल्कुल न्यू। चतुर होता है, एक होता है मूड, बोला सीधा। त्रिशा का तृप्ति, तीव्र का मंथर बिल्कुल नया है। और दक्षिण का वाम, ये भी नया है, दक्षिण का वाम। और द्रुत का मंथर, निषेध का विधि, ये कुछ बिल्कुल नए हैं जो आपने मेरे हिसाब से नहीं सुने होंगे, बिल्कुल गजब के हैं, वेरी सिलेक्टेड है। प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रवृत्ति का निवृत्ति है ना, ये री कर लेना, प्रवृत्ति होगा ये, प्रवृत्ति का निवृत्ति। और प्रभु का भृत्य, प्रौढ़ का शिशु, नराधम का नरोत्तम, नराधम का नरोत्तम। बेर, एक दिन इससे मेरे बेर है, एक होता है प्रीति, प्यार, प्रेम, दोस्ताना। भौतिक का आध्यात्मिक, सांसारिक का परलौकिक, सांसारिक का क्या होगा, परलौकिक, ये देखो सांसारिक का परलौकिक है, और वो थोड़ा अलग था आपने, वो एक ही बात है, लौकिक है सांसारिक, अब कंफर्म हो गया। तो वो जो वहाँ पर ने किया था ना, वो भी अलौकिक या परलौकिक दोनों सही है ना, तो वो अलौकिक भी है, और एडजस्ट करना चाहो तो साथ में सांसारिक को भी वहीं एडजस्ट करना, तो सांसारिक या लौकिक का, असंसारिक या अलौकिक या परलौकिक तीनों ही होता है। अर्थ का प्रत्यर्थी, अक्षत का विक्षत, अमित का परिमित, अस्त्रीकरण निस्त्रीकरण, ठीक है। फिर भी कोई आपको ऐसा डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर सोल्यूशन मतलब वहीं पर सही करके लिख देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लिखे हैं तो इसमें क्या है, कुछ छोटी मोटी गलती रह सकती है, लेकिन वैसे रहेगी नहीं, 99% नहीं रह सकती, कोई एक आधे में बाई द वे, एक आधे में। आकर्षण का विकर्षण, अनिष्ट का अभिष्ट, आबाद का बर्बाद कर देना, आय का वे, आजित्य का निर्दिष्ट, आकुंचन का प्रसारण, आदत का प्रदत्त, उद्यत दृष्ट का विनेत, उपसर्ग का परसर्ग, कलूप का निष्कलूप, निष्कलुष, कलुष है कलुष, कलुष का निष्कलुष, क्रम का व्यतिक्रम, उदासीन का आसक्ति, बिल्कुल नए हैं, है ना। गृही का त्यागी, कुसुम का वज्र, क्या है कि कुछ तो इतने ईजी होते हैं, वो तो वैसे ही आते हैं आपको, लेकिन ऐसे अभी सुनो आप, जैसे एलडीसी का एग्जाम हुआ अभी आपके ये अभी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ, इसमें कोई कोई विलोम शब्द बहुत तगड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त आए हैं, तो इजी तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा एक कंटेंट मिल जाए जो थोड़ा बहुत सुना हुआ तो हो, मुश्किल है बट सुना हुआ हो तो मज़ा आएगा। बाकी तो मुझे पता है कि रात का दिन है ना, ये तो कर लोगे तुम। ग्रह का त्यागी, कुसुम का वज्र, अच्छा कुसुम का वज्र भी है, एक अपना रिजू का वज्र भी किया था, ये भी ध्यान रखना, कुछ एडजस्ट भी कर सकते हो। चित्कार का सित्कार, अथ का इति, ये भी बहुत रिपीट है। सरल का वक्र या कठिन, मूक का वाचार, एक आधा कोई बात नहीं, और बात तेरा भाव। उल्टा पतिव्रता, एक आधा रिपीट हो सकता है, ठीक है, आपके लिए अच्छी बात रहेगी। वेष्टि समष्टि, पुरातन का नूतन, ये आ गया, मैंने कहा नए का नूतन। जड़ का चेतन, पुरस्कार का दंड, विशिष्ट का सामान्य, नित्य का वंदे, निंदे का वंदे, गरिमा का लघिमा, रित का अनृत, कृतज्ञ कृतज्ञ और स्वकीय का परकीय। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी करना क्या आपको, इन विलोम शब्द वाले सेशन को मिनिमम तो भले 10 बार, लेकिन मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो
मैक्सिमम रिवीजन करो इसको, बार बार सिर्फ सुनो। मैं तो ये कहता हूँ कि रास्ते में अगर कहीं चल रहे हो तो रास्ते में हेडफोन लगा लो और इस सेशन को सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, एक दिन आपके सारे याद हो जाएंगे। प्लस क्या है कि कुछ चीज़ें लाइव टेस्ट में कंप्लीट होती है, कवर तो लाइव टेस्ट में होगी। जो बड़ी मैराथन अपनी चल रही है, मैराथन चलेगी अपनी एमई क्लासेज पर, कम से कम 10 टेस्ट लेने का मेरा वादा है आपसे। अभी मैंने एक लिया है, 9 और लूँगा, बहुत बेहतरीन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर 10-10, 20-20 विलोम शब्द लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा प्लान है आज भी 200-250 प्रश्न लेके आने का। तो कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सेशन होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। फिर विलोम शब्द का वन शॉट कैसा लगा, इनके विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये जितने भी है लोकोक्ति मुहावरे, इनके अपन वन शॉट रखेंगे, ताकि आप अभी से बीच बीच में देता रहूँगा, ताकि अभी आप रिवीजन कर पाओ एग्जाम तक। ये वेरी सिलेक्टेड है। फिर भी कोई डाउट रह गया और भी कंटेंट चाहिए तो कमेंट कर देना, अपन नेक्स्ट सेशन में उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है ना।